हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 को हल करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को हल करके पहले ही वीडियोज़ बना रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया आया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है प्रश्न संख्या 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अधिकतम संख्या पूछ रहा है। अधिकतम संख्या का मतलब होता है HCF यानी मसा, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों चलिए हम लोग HCF निकालेंगे। तो किसका HCF निकालेंगे? तो 616 और 32 का निकालेंगे। उससे क्या होगा? तो स्तंभों की संख्या मालूम चल जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? चलिए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हल। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हल लिख लिया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर लिखना है कि सेना की जो टुकड़ी के सदस्यों की संख्या है वो 616 है। यहाँ पर देखिए परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। तो यहाँ पर लिख देंगे सेना की टुकड़ी के सदस्यों की कुल संख्या बराबर कितनी है? 616 है। ठीक, अब हमें यहाँ पर लिखना है सेना बैंड में जैसे जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न पूछा है, वैसे ही हम लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, वो भी 32 सदस्यों वाली। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप सेना बैंड में सदस्यों की संख्या, सेना बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है? टोटल 32 है। टोटल 32 है। अब हमें क्या करना है? अब इसके आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमें निकालना है अधिकतम संख्या क्या होगी स्तंभों की। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो सदस्यों नहीं, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसके पीछे उन्हें मार्च करना है वो हो जाएगा HCF ऑफ 616 और 32। यानी 616 और 32 का जब हम HCF निकालेंगे तो स्तंभों की अधिकतम संख्या भी निकल जाएगी, वो उसके बराबर होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं 616 और 32 का HCF निकालते हैं। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं 616 और 132 का। तो यहाँ पर देखिए 616 है, 616 को हम लोग अंदर रखेंगे और 32 से भाग देंगे। 616 बड़ा है इसीलिए हम इसको अंदर रखते हैं और 32 से हम लोग भाग देते हैं। अब 32 से हम लोग भाग देंगे, 2 बार ले जाएंगे तो 64 हो जाएगा। तो 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। 32 से करें 32, फिर उसके बाद 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 11 में से 2 हो जाएगा 9, और यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, ऊपर से उतरा 6। अब देखिए अब जाएगा कुल 19 बार में। 19 बार में यहाँ मतलब 9 बार में जाएगा, पूरा टोटल 19 हो गया। 9 दूनी का 18 के 8 हासिल 1, 9 27, 27 1 28, यानी टोटल कितना आ गया? 296। 288 को अब हम लोग घटा देंगे, घटाएंगे 6 में से 8 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, 16 में से 8 जाएगा 8, और यहाँ पर 8 8 कट जाएगा, 2 2 यहाँ पर कट जाएगा, यानी शेषफल कितना बच गया? 8 बच गया। और ये क्या हो गया? ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया, और ये हो गया आपका R। अब हमें करना है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लगाएंगे। तो अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? यहाँ पर लिख लेंगे यूक्लिड, यहाँ पर अतः यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर a माने हैं हम लोगों ने 616 यानी यहाँ पर भाज्य है और जो भाजक है वो 32 है। भाजक को कहते हैं b कहते हैं और यहाँ पर b 32 है और गुणा करेंगे किसमें? q से। तो q यहाँ पर क्या है? भागफल है। भागफल क्या है? यहाँ पर 19 आया है। यहाँ पर देखिए भागफल 19 आया है, तो यहाँ पर हम लोग 19 लिख देंगे और प्लस शेषफल में आपका 18 आया है। सॉरी 18 नहीं 8 आया है, तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे इसको HCF निकालने के लिए। यहाँ पर पहले लिख देते हैं क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें इसके आगे बढ़ना होगा। तो चलिए फिर दूसरे चरण में चलते हैं। इसको मान लेते हैं चरण 1, इसको चरण 1 मान लेंगे और चरण 2 इसको मान लेंगे चरण 2। अब इसमें क्या करेंगे? ये 32 है, अब 32 में 8 से भाग देंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर छोड़ा था 8 को शेषफल, अब हमें 32 में भाग देंगे 8 से। ठीक, ये 32 है, यहाँ पर हम लोग रख देंगे और इसको भाग देंगे। देखिए यहाँ पर 8 चौका 32, 4 बार में टोटल कट गया यानी लास्ट में 0 0 आ गया। तो यहाँ पर शेषफल क्या हो गया? 0 आ गया। इसको हम मान लेंगे R, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा Q। तो चलिए अब हम लोग रखते हैं दूसरे वाले में। तो 32 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 4 प्लस 0। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि शेषफल जो है वो 0 आ गया, यानी शेषफल बराबर 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस चरण में शेषफल 0 प्राप्त हो गया। ठीक, 0 प्राप्त हो गया और इस चरण का भाजक 8 है। यहाँ पर भाजक ये रहा 8, तो यहाँ पर भाजक 8 है। अतः हम लोग लिख देंगे कि HCF ऑफ 616 कमा 32 यानी 616 और 32 का HCF यानी मस बराबर कितना हो जाएगा? 8। और चूँकि हमको पता करना था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो हमने यहाँ पर लिखा है स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF के बराबर होगी, यानी 616 और 32 के HCF के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी और यही हमारा आंसर आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे एक वीडियो मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।